हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज उनके लिए ये वीडियो है जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए उत्साहित और हतोत्साहित रहते हैं। तो आज हाईटेक पाइप्स लिमिटेड शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आप स्वयं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके कि भाई ये बताओ कि हाईटेक पाइप्स कैसा शेयर है, कुछ इस तरीके से पूछ करके आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा कर सकते हैं। पर कब कर सकते हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके, ठीक है। मार्केट कैप की बात करेंगे 1301 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 99.60 का ये करंट प्राइस इसका चल रहा है। हाई की बात करेंगे 105 रुपये का है, 58 रुपये 40 पैसे का इसका लो था। मेरे भाई अभी मैं 3-4 महीने पहले भी इस शेयर का रिव्यू कर चुका हूं, तब ये 60-65 रुपये के आसपास ही था। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इस शेयर का रिव्यू वापस से चेक कर सकते हो। अब ये पूरी कैपेबिलिटी ये रखता है कि आने वाले एक साल में ये शेयर यहाँ से 200-250 जा सकता है। वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी बात मैं बात करने की चेष्टा करूँगा। कुछ यहाँ से प्रॉन्स की बात करेंगे, यानी कि स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे, जिसमें से स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी कि क्या इसकी स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटी क्या क्या है शेयर के अंदर, वीकनेस क्या है और थ्रेट क्या है, इन दोनों के और इन चारों के बारे में। जब इन चारों के बारे में आपको पता चल जाएगा तब आप स्वयं से एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए आप काबिल हो जाएंगे। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो एक डिसेंट वैल्यूएशन पर ये शेयर खड़ा हुआ है, 28.20 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 25.90 का है। डिविडेंड की बात करेंगे, बहुत छोटा सा डिविडेंड मिलता है पर इनकी कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी के साथ डिविडेंड को देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 14% के आसपास है, जो डेफिनेटली कम है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये है। और जिस कंपनी की बात कर रहा था, कंपनी का नाम देखिए, हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, जी हाँ, नाम फिर से आप सभी लोग एक बार दोहराओ, हाईटेक पाइप्स, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ERW स्टील राउंड एंड सेक्शन पाइप्स, कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम अक्रॉस इंडिया। देखिए, जो स्टील राउंड होते हैं, सेक्शन पाइप्स होते हैं, इसके साथ साथ कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स होती हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और उनका बनाने का और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने का अक्रॉस इंडिया में ये काम करते हैं। कुछ और चीज़ों की बात करेंगे तो देखिए, कुछ कंपनी के अंदर वीकनेस और थ्रेड भी है। थ्रेड ये है कि अपनी बुक वैल्यू से ये 3.5 टाइम्स ऊपर मिल रहा है, यानी कि 3.84 टाइम्स ऊपर मिल रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग पिछले एक क्वार्टर में 1.29% कम हो गई है, ये थ्रेड है। क्योंकि जब प्रोमोटर को ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है तो फिर ये दिक्कत भरा है ना। पर हो सकता है कि जो प्रोमोटर ने स्टेक बेचा हो उसको DIIs ने खरीद लिया हो। आगे चल के बात करेंगे क्या ऐसा ही हुआ है। पीयर कंपेटिटर की बात करने की चेष्टा करेंगे तो देखिए, रत्नामणि मेटल्स का 33 का पीई है, वेल्पसन कॉर्पोरेशन देखो 31 का है, उषा मार्टिन 25 का है, महाराष्ट्र सीमलेस देखिए 8.89 का है, और इसके साथ गोदावरी पावर का देखो 12 का है, मिश्रा धातु का देखिए 50 का पीई है। हाईटेक पाइप्स की बात करेंगे तो इसका केवल 28 का पीई है। सेल्स की बात करेंगे, आप सेल्स देखिए, यहाँ से सेल्स देखिए, पिछले 3 क्वार्टर की सेल देखो, दिसंबर 2022, मार्च 2023 और जून 2023 की 569 करोड़, 701 करोड़ और 642 करोड़। जून क्वार्टर में इनका सेल गिर गया। खर्चा देखो, खर्चा क्या गिरा, क्या 668 करोड़ से 620 करोड़ खर्चा भी गिर गया था, जी हाँ। नेट प्रॉफिट देखो इनका 15.84 करोड़ से 8.02 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आधा इनका नेट प्रॉफिट हो गया। तो शेयर भी आधा हो जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ, शेयर डबल हो गया। अर्निंग पर शेयर देखो 1.24 पर शेयर से कितना हो गया, 0.61 करोड़। सितंबर क्वार्टर इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर सितंबर क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स ये 0.61 के EPS से ऊपर गया तो शेयर मान के चलना 200-250 जाएगा। अगर नहीं हुआ ऐसा तो शेयर यहाँ से फिर टूट जाएगा ये शेयर। औकात तो नहीं बोलेंगे पर जी हाँ, शेयर टूट जाएगा, ये बात है। शेयर कैपिटल की बात करेंगे 10 करोड़ से 11 करोड़ हो गई, जो कि अच्छी चीज़ है। रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छी चीज़ है कि रिजर्व एंड सरप्लस में बार बार पैसा इनका बढ़ रहा है, 95 से 130 करोड़ का पहुंच गया। बोरोविंग्स देखो कंपनी की, बोरोविंग्स देखिए कंपनी के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है वो इन्होंने कम कर ली है। अब प्रमोटर ने स्टेक खाली किया, इसका मतलब ये थ्रेट था, पर ये अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ भी ये दिखा रहा है कि भाई साहब 147 करोड़ का जहां लॉन्ग टर्म बोरोविंग थी, वहीं कंपनी ने पे ऑफ कर दी लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और अभी केवल इनके पास 94 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स चल रही है। भाई साहब केवल 94 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इसका मतलब कुछ कंपनी बड़ा तो प्लान कर रही है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे, ये भी कंपनी ने कम कर लिया। तो शायद प्रमोटर ने अपने स्टेक को बेच करके वहां से जो पैसा आया होगा, कंपनी के अंदर चेष्टा करी होगी कि शायद कंपनी की बोरोविंग्स को कम किया जाए। ये चीज़ें कंपनी के अंदर चलती रहती हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो पॉजिटिव चल रही है, यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहाँ से बिजनेस तो आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करा है, क्योंकि देखिए कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स 69 करोड़ के खरीदे हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ इंटरेस्ट मिला है इनको, कुछ भी नहीं मिला है। कुछ अदर इन्वेस्टमेंट इन्होंने किए हैं 33 करोड़ के। इसके साथ साथ डेटर डेज देखिए, डेटर डेज कम हुए हैं। डेटर डेज देखिए 33 दिन से 28 दिन। इसका मतलब है कि कंपनी का अगर सेल जब कम हुई है तो कंपनी ने क्या किया है, बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर पूरी तरीके से कैपेबिलिटी है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है।
प्रोमोटर का स्टेक देखिए, 55.58% से 55.27%। सितंबर क्वार्टर के अंदर भी प्रोमोटर ने स्टेक को कम किया है। एफआईआईज ने भी स्टेक को कम किया है 0.81% से 0.34%। डीआईआईज ने भी स्टेक को कम किया है 4.97% से 4.82%। बट पब्लिक ने खरीद लिया होगा। जो एफआईआईज और डीआईआईज ने बेचा है और जो प्रोमोटर ने बेचा है उसको उठा के सीधा सीधा पब्लिक ने खरीदा है। 38.65% से 39.57% पब्लिक ओन करके चल रही है। तो ये पब्लिक की बेट है। पब्लिक, काफ़ी सारी पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, पर ये तो वक्त बताएगा। पर कुछ चीज़ें इसकी अच्छी हैं, डाटा डेज इसके कम हो रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ है। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। वैल्यूएशन कंपनी का अच्छे हैं क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका अच्छा है। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वो सेगमेंट आने वाले समय में और भी महंगा हो जाएगा। ये बात चाहे, ये सारी चीज़ें कंपनी को अच्छा बनाती हैं। कुछ चीज़ें कंपनी के अंदर खराब हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें कि प्रोमोटर अपने स्टेक को कम कर रहे हैं, बुक वैल्यू से 3 गुना कंपनी ऊपर मिल रही है। अब इन सारे प्रोस और कॉन्स मैंने दोनों बता दिए। अब बीच का डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरीश शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत